नर्मदे हर जनता, वॉल्यूम आ रही है। नर्मदे हर जनता। तो केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, अब परिक्रमा की शुरू हो गई है और लोगों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और कुछ लोग तो मेरे परिक्रमा में भी नर्मदे हर जनता, जैसे आप देख रहे हैं केवल एक हफ्ते भी नहीं रह गए हैं परिक्रमा को, तो सभी लोग तैयारी में जुट गए हैं। और मेरे तो कुछ परिक्रमा वासी ओमकारेश्वर पहुंच भी गए हैं और मैं अपनी ही पैकिंग में भी लगानी हूँ। मैंने सबको बताया है कि पैकिंग में क्या क्या रखना है, मिनिमम सामान रखना है, पर अभी मेरा ही सामान फैला पड़ा है। और तो मैं इसके थ्रू आपको बता देता हूँ कि कितना लिमिटेड रखना है, क्योंकि आप जितना ही सामान देख रहे हो बहुत सामान है, बट अभी भी ये बहुत कम सामान लगता है। तो मैं आपको फ्रेशली बता देता हूँ कि ज़्यादा सामान आप मत लेना अपने साथ, जितना बेसिक हो। जैसे मैं अपनी 3 टी शर्ट्स लेके चल रहा हूँ। ये मेरी 3 टी शर्ट्स हैं, एक धोती है, एक ऊपर से ओढ़ने के लिए है, ये मेरा मुरसा है जो मैं सर पे पहनूंगा। तो ये है मेरा बेसिक कपड़ा जो मुझे पूरी परिक्रमा में पहनना है। तो जैसा आप धोती देख सकते हो कि धोती और वो जो है वो एक ही पीस हैं, एंड टी शर्ट्स 3 हैं। तो 3 टी शर्ट्स मैंने इसलिए बोली आपको लेने के लिए, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव डेज में या हर तीसरे दिन आपको कपड़े धोने की सब व्यवस्था मिलेगी। तो तब तक आपके पास 3 जोड़ी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कपड़े आप मत रखना, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि बैग में ज़्यादा वजन ना हो। ठीक है, 3 जोड़ी मैंने टी शर्ट रख ली, 3 अलग अलग। धोती मुझे एक पैर और लेनी है अभी, ये चेक करनी है। मुझसे मुझे ये ठीक चलेगा क्योंकि कॉटन के कपड़े हैं, धोती ये ओढ़ने वाला और ये, तो ये जल्दी सूख जाते हैं और धुल भी जाते हैं। अब मूविंग ऑन, मेडिसिन्स। हाँ, इसकी तो ज़रूरत थी नहीं, बट चलो फिर भी घर वालों ने रख दी। बाकी आपकी जो बेसिक मेडिसिन्स हैं, थर्मामीटर, फीवर चेक करने के लिए आपको लेने की ज़रूरत नहीं, अगर बस में आ रहे हो वो मैं अवेल करा दूंगा। बट जो भी आपकी बेसिक मेडिसिन्स हैं वो आप ज़रूर लेके आएंगे। और ये याद ज़रूर रखना कि कोलगेट हम नहीं कर रहे वहाँ पे, तो डाबर लाल दंत मंजन, दिस इज़ द बेस्ट फॉर परिक्रमा, कि आपको पोल्यूशन भी नहीं करना है और आपको टूथपेस्ट भी करना है। उसके बाद मूविंग ऑन, ये जो सारा सामान है ये हमारा विंटर्स का है। ये भी आपको अपने साथ एक चीज़ सोच के चलनी है कि पैरों में ठंड लगेगी, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं। तो ऊपर तो आप शॉल ओढ़ लोगे, पर नीचे पैरों में ठंड लगती है। अब क्योंकि पैरों में हम कोई शॉल नहीं ओढ़ सकते, तो यहाँ पे ठंड नहीं मिटा सकते, ऊपर तो हम शॉल ओढ़ लेते हैं। और इसके साथ पैकिंग में आप अपने अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, 3 पेयर। सॉक्स ज़रूर रखने हैं, सॉक्स इज़ द मेन, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में सुबह और शाम आपको ठंड मिलती है। आप टोपी भी अपने साथ रखेंगे। और एक छोटा सा बैग जो मैं आप लोगों को बता रहा था, छोटा सा बैग, ये देखिए कितना छोटा सा बैग है। अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊं तो केवल इतना सा है। तो ऐसे ही छोटा बैग लेके चलना है। अब लोग पूछ रहे हैं इसके लिए क्यों, क्योंकि 2 चीज़। पहले आपके पास इसके अलग बैग नहीं है, तो आप अपना जो बेसिक सामान है जिसमें आप बस में लेके बैठेंगे, फ़ोन हो गया आपका, उसके बाद आपका चार्जर हो गया, आपकी बेसिक चीज़ें जो बिल्कुल आपको हर टाइम चाहिए होती, मेडिसिन, ये सब, वो सब आप इसमें रखेंगे और ये चीज़ आप बस में रखेंगे। दूसरा, अगर आपके पास एक और ऐसा छोटा बैग है तो उसमें आपको मंदिर बनाना है। जितनी भी मंदिर की सामग्री है वो सब इसमें डालेंगे और मैया को हम बस में रखेंगे। अब बर्तनों पे मूव ऑन होते हैं। लोगों को मैंने बोला थाली, प्लेट और चम्मच लाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि आपको बताया है, क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप एक अलग साइकिक उसमें चल रहे होते हैं, नेचुरल पावर में, कि आप मेडिटेशन के थ्रू, आप परिक्रमा के थ्रू एक एनर्जी बना रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो आप अपने यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। ये पिछली परिक्रमा में मेरे साथ था, बहुत मज़ेदार था। इसमें बहुत चाय आ जाती है, बहुत दूध बहुत आ जाता है। मुझे लगा था बहुत छोटा है, बट परिक्रमा में पता चला बहुत है। उसके बाद ये थाली नहीं है, थाली कटोरी की जगह ये, क्योंकि हम थोड़े से अघोरी टाइप के चलते हैं, तो इतना ही बहुत है। मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए चम्मच की कटोरी के अंदर दूँ और सब्जी रखूँगा थाली में, जब वो रखूँगा रोटी और फिर चम्मच से खाऊंगा। नहीं नहीं, ये इसी में सब्जी डालो, इसी में रोटी डालो, मिक्स करो और खा जाओ। देन उसके बाद आपको ये स्कंद पुराण, क्योंकि स्कंद पुराण का पाठ हम करने वाले हैं, तो ये मेरी अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी है, इंग्लिश वर्जन रामकृष्ण मिशन ने निकाली है, सो इसको मैं पढ़ रहा हूँ। भीष्म पितामह, इन्हीं का नाम पे मेरा नाम था, देवव्रत है। और स्कंद पुराण, क्योंकि इसका हम पाठ करेंगे रोज़ाना। उसके बाद आते हैं हम अपने आदर्श सम्राटों पे। ये किताब भी हम पढ़ेंगे, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि अखंड भारत जब बना था,
अभी तो ये अलग अलग स्टेट्स नहीं, एक अखंड भारत है। तो जब अखंड भारत बना था पहली बार, तो उस चीज़ को बनाने में, इस पूरे भारत को एक करने में एक ही आदमी लगा था। पर वो एक आदमी कैसा था, वो एक आदमी ने ऐसा क्या किया, क्यों किया, कौन था वो। तो ये चीज़ हम ज़रूर पढ़ेंगे कि एक आदमी ने जब पूरे विश्व लेवल पे अगर चीज़ें करी हैं तो हमें उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे जीवन में हमें अच्छी मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद हम शिव के रूपों के बारे में बात करेंगे कि शिव जी के कितने अलग रूप और अवतार उन्होंने लिए हैं हम लोगों को, इंसानों को समझाने के लिए कि तुम किस अलग अलग मार्ग से भी मेरी प्राप्ति कर सकते हो। जिनको लगता है साधु संतों को शादी नहीं करनी चाहिए, उसमें शादी भी बताई है उन्होंने। जिसमें शादीशुदा को लगता है कि बिना शादीशुदा के हो ही नहीं सकता, तो वो अकेले भी अघोर रास्ता बताया है। तो इस पर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग हमारे साथ आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अब संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी उम्र। तो हमें उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए परिक्रमा के थ्रू। बाकी सब इसके अलावा मैक्सिमम मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इन्हीं को मिलाकर मेरा वेट और राउंड 6 kg हो जाएगा बैग के अंदर। क्योंकि मैं बैग में सामान भी रखूँगा, पावर बैंक, स्पीकर, ये सारी चीज़ें, छोटा छोटा सामान मिलके इसमें 7.5-8 किलो तक का वजन आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स मैं इसमें 2 किलो और भर सकता हूँ, और 1 किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा इमरजेंसी में। बट उस चीज़ के लिए मुझे जगह छोड़नी पड़ेगी। यही मिनिमम सामान है जो मुझे भी पैक करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें याद आती है ना, वो ही वज़न बढ़ाती है। तो मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहता, मतलब स्पेस नहीं देना चाहता कि इनके अलावा मैं और भी ठूस लूँ। तो इसके अलावा जो भी मिनिमम होगा वो ही इस बैग के अंदर जाएगा, एंड उसका ही वज़न 10 kg के बराबर होने वाला है। तो देखिए, अब मैं जाने वाला हूँ। कल मैं निकलूँगा यहाँ से और ओमकारेश्वर के लिए पहुँचूँगा, जहाँ पे ऑलरेडी परिक्रमावासी आए हैं जो हमारे साथ बस में चल रहे हैं। उनके हस्बैंड हैं जो पैदल चल रहे हैं, तो उनकी सारी प्रतिक्रिया करा के, उनका संकल्प करा के, उनको परिक्रमा के लिए विदा करके फिर हम ओमकारेश्वर में बैठेंगे कि हमारे साथ अब हमारी क्या प्रतिक्रिया चल रही है। और आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस पूरी परिक्रमा में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा जो अलग होगा। सारी वाहन बसें भी चलने वाली हैं, सत्संग भी होंगे सब में, तो हमें क्या अलग हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि हीरा मामा, जो शूलपानी के मामा बताए जाते हैं, हीरा रावत, उनको मैं अपने साथ पूरी परिक्रमा में लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उनसे पूछ सकें कि उनकी क्या संस्कृति थी, कैसे वो मैया को पूछते थे, क्यों पूछते थे। ये सारी बातें आप उनसे खुद कर पाएंगे बस में इन पूरे 20 दिन के अंदर। ऐसे पूरे कोई भी वाहन परिक्रमा में ऐसा नहीं है कि आपको जगह जगह से जो मेन लोग हैं उनको साथ में लेके चले, पर मैं इस चीज़ को आपके साथ लेके चल रहा हूँ कि वाहन परिक्रमा में मैं आपके हीरा मामा को अपने साथ लेके चल रहा हूँ, जो शूलपानी की बातें आपको बताएंगे, जो बताएंगे कैसे ये विस्तार हुआ, ओमकारेश्वर, इंदौर, ये नर्मदा घाट पे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और लोगों की कैसी कैसी आस्था बढ़ी। आज से जब वो बचपन में थे, जब वो छोटे थे, तब क्या था यहाँ का रंग रूप। ये सारी बातें हम हीरा मामा से बस में करते हुए चलेंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़, हीरा मामा हमारे साथ आ रहे हैं। तो अब भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप वाहन परिक्रमा में आना चाहते हैं और ऐसा ही अनुभव लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक अनुभव, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। जल्दी से, कुछ ही दिन बचे हैं, आप नवंबर वाली बस में मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि कैसे ये निराली परिक्रमा होने वाली है। और अगर आप जैन में सोच रहे हैं, कहीं किसी संकट की वजह से नवंबर और दिसंबर में नहीं आ पा रहे, तो आप नवंबर में आप जनवरी में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 6 जनवरी को मेरी बस निकल रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपनी बुक कराइए सीट, और देखिए कि कैसे ये परिक्रमा आपको जीवन भर याद रहेगी।